देश भर में 3 तलाक को लेकर कानून सख्त होने के बावजूद इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने की धमकी, दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उस पर दहेज लाने का दबाव बनाया जा रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे बार बार 3 तलाक देने की धमकी दी जाती थी। महिला के अनुसार विवाद पहले से न्यायालय में विचाराधीन है और गुजारा भत्ता भी तय किया जा चुका है। इसके बावजूद पति द्वारा दूसरा निकाह करने की तैयारी की जा रही थी। जानकारी मिलने पर महिला देहात थाना पुलिस के साथ अमन कॉलोनी स्थित घर पहुंची, जहां निकाह की रस्म चल रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निकाह की प्रक्रिया रुकवा दी। गौरतलब है कि भारत में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बाद एक साथ 3 तलाक देना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद अलग अलग राज्यों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे कानून के पालन और जागरूकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरी शादी नावेद खान पिता शेर खान से 2 फरवरी 2022 में अंजुमन मैरिज लॉन से हुई थी, जिसके बाद मैं सिर्फ अपने ससुराल में 4 महीने रही हूँ। इसी बीच इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मारपीट और दहेज के लिए मेरे को बहुत परेशान करे। हर बार जब मेरे पापा की पेमेंट आती थी, बार-बार पैसे लेकर दहेज लेकर 15 लाख की डिमांड इनकी रही। मेरे पापा ने मेरी माँ के ज़ेवर बेच-बेच के बहुत परेशान हो के हम लोग ने प्रॉपर्टी बेच-बेच के इनको पैसे दिए। उसके बाद भी इनकी माँगें पूरी नहीं हुई। इन लोग ने मेरे को मार-पीट कर, मेरा मुँह फोड़कर मेरे को घर से निकाल दिए। मेरे को मुँह पे टाँके लगे। उसके बाद मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ। मेरे पापा ने, मेरी माँ ने बहुत कोशिश करी कि मेरा जीवन बर्बाद ना हो और ससुराल में मुझे अच्छे से रखा जाए, लेकिन इन लोग ने मुझे कभी लेके नहीं गए, ना ही मेरी कोई खोज खबर ली है। इससे परेशान होकर मैंने देहात थाने में आके कंप्लेन की, लेकिन मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, क्योंकि ये राजनीतिक प्रभावी वाला व्यक्ति है। इनसे बड़े-बड़े संबंध है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से ये इनका आना-जाना है और इनकी ड्राइवरी भी करते हैं और सबसे उसके साथ उठना-बैठना है। मैंने बहुत बार थाने आई, लेकिन मेरी एफआईआर नहीं लिखी। उससे परेशान होकर मैंने एसपी ऑफिस में भी कंप्लेन दी, एसपी ऑफिस गई, सीएसपी ऑफिस गई, उसके बाद यहाँ पे मेरी कंप्लेन दर्ज हुई। उसके बाद मेरा केस चल रहा है 498-125 का, जिसका अभी तक मुझे कोई खर्चा नहीं दिया गया है और अभी ये केस चल रहा है। मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाया गया कि मैं केस वापस ले लूँ और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है और मेरे को 3 तलाक की धमकी भी दी गई है और मेरे ससुर की 5वीं शादी हो चुकी है और मेरे पति की अभी दूसरी शादी करवा रहे हैं। हफ्ते भर पहले जब पहली बार मुझे कोर्ट से 3,000 रुपये खर्चा मिलना था, तो कोर्ट जैसे ही मुझे 3,000 रुपये खर्चा मिला, कोर्ट के बाहर निकल के मेरे पापा को और मुझे, मेरे पति और मेरे ससुर द्वारा बहुत ज़्यादा मारा-पीटा गया। हम लोग को केस वापस लेने पर और धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर हम लोग को बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और मेरे 3,000 रुपये जो मेरे को पहला खर्चा मिला था, वो मुझसे छीन लिया गया। उसके बाद मैं अपने पिता के साथ कोतवाली थाना पहुँची, जहाँ मैंने एफआईआर करवाई, हमारी एमएलसी हुई। उसके बाद अभी हमको पता चला है कि आज दिनांक 12/2/2026 को मेरे पति दूसरी शादी कर रहे हैं। हम थाने में सब बताए, फिर हम लोग गए अमन कॉलोनी, जहाँ इनका दूसरा निकाह हो रहा था। मेरे 5वें ससुर हैं, वो 5वीं सास है, 5वीं सास की बहन की लड़की से मेरे पति दूसरी शादी कर रहे थे। मैं वहाँ पहुँची और मैंने 112 डायल करके पुलिस बुलाई। जैसे ही वहाँ अंदर पहुँची मैं, मेरा पति मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा, बहुत ज़्यादा गाली गलौज किए मेरे साथ और मुझे धमकी देने लगा, केस वापस नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज तेरे को, और तलाक की धमकी देने लगा फिर मुझे। उसके बाद मैं पुलिस के साथ थाना आई हूँ और थाने में आज मैंने ये कंप्लेन दर्ज कराई हुई है। आपसे 3 तलाक के बारे में कब बोला जाता था, कौन बोलता था? मेरे पति बोलते थे। जब झगड़ा हुआ हमारा कोर्ट परिसर के अंदर, तब भी मुझे तलाक की धमकी दी गई। आज भी जब मैं शादी रुकवाने अंदर गई, जैसे ही मैं अंदर पहुंची, तो तब भी मुझे मेरे पति द्वारा बहुत ज़्यादा गाली गुप्ता है, तलाक की धमकी दी गई और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। आज मैं घर से बाहर निकलने से डरती हूँ। मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ, ना पढ़ पा रही हूँ आगे, ना मैं अपना कुछ काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है घर से बाहर निकलने में। मेरी जान को बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। गोलू पटेल और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबके साथ मिले जुड़े हैं और मैं घर से निकल भी नहीं पाती हूँ। ये मामला इस प्रकार है कि ये तनीषा कुरैशी हैं आवेदी का। इनका ये कहना है कि इनकी शादी जो है नावेद खान
पिता शेर खान उम्र 25 साल निवासी ईसानगर के रहने वाले हैं। इनसे 2022 में हुई थी। इनके पति से इनका शादी के बाद विवाद हुआ। बाद में इनके द्वारा जो है 498 का मामला पंजीबद्ध अपने पति और उनके परिजनों के खिलाफ किया गया है, जो मामला कुटुंब न्यायालय में विचाराधीन है, चल रहा है। इनको ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके जो पति हैं वो दूसरा विवाह कर रहे हैं। उन्होंने आगे हमारे थाने पर ऐसी सूचना दी थी। थाने पर पुलिस ने जाकर उस मामले की अभी जाकर देखा था, तो वहाँ फंक्शन तो चल रहा था। शादी संबंधी अभी ऐसे कोई प्रमाणिक तथ्य सामने नहीं आए हैं। जांच में ये सब चीज़ें चल रही हैं। इस पर थाना देहात की तरफ से फरियादिया को एक NCR BNS की धारा के तहत काट कर दी गई है 82(1) के अंतर्गत, जिसमें फरियादिया को न्यायालय जाने की अभी समझाइश दी गई है। सर, इसमें 3 तलाक का मामला भी सामने आ रहा है। महिला को सुनने वाला बात तो डरा रहा था 3 तलाक को। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों का विवाद चल रहा है। दोनों के बीच में अभी कुछ दिनों पूर्व न्यायालय परिसर में झगड़ा भी हुआ था। दोनों की तरफ से मामला कोतवाली पुलिस की तरफ से पंजीबद्ध किया गया है। अब एक दूसरे के खिलाफ ये झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये 3 तलाक से संबंधित बातें अभी तक तो हमारे संज्ञान में आई नहीं हैं। ये चीज़ें अभी आप ही के माध्यम से संज्ञान में आ रही हैं। यदि ऐसे भी इसमें भी कोई ऐसे तथ्य या कोई शिकायत होगी तो हम उसकी जांच करेंगे और उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे।